एसडीएम, सीओ और तहसीलदार समेत 6 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। योगी ने पहले ही कहा था कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। हादसे के लिए कार्यक्रम के आयोजक मुख्य रूप से दोषी हैं। अब तक 10 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 60 से ज्यादा लोग प्रशासन की रडार पर भी हैं। लेकिन सवाल बड़ा ये उठता है कि क्या बाबा सूरजपाल कहां छिपा हुआ है? 8 दिन बाद भी बाबा सामने क्यों नहीं आया है? क्या बाबा के खिलाफ एक्शन नहीं होगा? पीड़ित परिवार भी आरोपी बाबा और उसके करीबियों पर बड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है। रिपोर्ट देखिए। एक सेवादार भाई ने टेंट में पहुंचाया है। किसी भाई का मां मुझे नहीं दिख रही, बता मैं किन को बताऊं, बताओ तुम्हें। फिर यहाँ पे ये भी कहते हो कि रोते रोते आते हो, हंसते जाते हो। हम तो हंस के गए, हम रो के आए, हम किन्हें बताएं? किस पे विश्वास करें? कौन है इसका? हाथरस हादसे की एसआईटी रिपोर्ट पे क्या? जांच का विषय, जब जांच अधिकारी जो नियुक्त है, जांच के लिए जो एजेंसी नियुक्त है, अब उसकी जिम्मेदारी बनती है। सच सामने आ गया, एक्शन में योगी। सेवादार भी लोगों को धक्का देते रहे, लेकिन जब उन्हें प्रशासन ने हॉस्पिटल ले जाने की कार्रवाई प्रारंभ की तो इनमें ज्यादातर सेवादार वहां से भाग गए। बुलडोजर तैयार है, दोषी बचेंगे नहीं। अच्छे लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अलग अलग जगह के रहने वाले हैं वो लोग। हादसा या साजिश, कितने गुनहगार? आगे बढ़ते हैं। हाथरस हादसे को 8 दिन हो चुके हैं। एसआईटी रिपोर्ट आते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिम्मेदार अधिकारियों पर बड़ा एक्शन लिया। एसडीएम, सीओ और तहसीलदार समेत 6 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। हादसे के जितने भी गुनहगार हैं, सभी पर कड़ा एक्शन होगा। शासन प्रशासन फुल एक्शन में है, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि मुख्य आरोपियों को बचाने के लिए सरकार छोटे छोटे अधिकारियों पर एक्शन ले रही है। आइए पहले आपको दिखाते हैं कि एसआईटी रिपोर्ट पे क्या क्या है। क्या घटना सिर्फ हादसा है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश? रिपोर्ट देखिए। दो जुलाई को हाथरस में सूरजपाल उर्फ भोले बाबा के सत्संग में भगदड़ कैसे मची? कैसे हादसे में 121 भक्तों की जान चली गई? अव्यवस्था और हादसे के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? ये घटना हादसा है या फिर इसके पीछे कोई साजिश है? क्या सिर्फ आयोजक और सेवादार ही दोषी हैं? या फिर लोगों की मौत के लिए और भी लोग गुनहगार हैं? क्या बाबा सूरजपाल का घटना में कोई रोल नहीं? क्या पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी हादसे के लिए जिम्मेदार हैं? इन तमाम सवालों के जवाब मिल गए हैं। घटना की जांच के लिए गठित एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट योगी सरकार को सौंप दी है। रिपोर्ट मिलने के बाद सीएम एक्शन मोड में है। प्राथमिक रिपोर्ट प्राप्त होते ही 6 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। जांच अभी जारी है। इसमें एसडीएम, सर्किल ऑफिसर, तहसीलदार, इंस्पेक्टर और 2 चौकी इंचार्ज को सस्पेंड किया गया है। आगे जांच में दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों पर फिर कठोर कार्रवाई की जाएगी। आइए पहले आपको दिखाते हैं कि एसआईटी की 300 पन्नों की रिपोर्ट में क्या है और हादसे के लिए आखिर किसे मुख्य रूप से दोषी ठहराया गया है। रिपोर्ट में सबूतों के आधार पर आयोजकों को मुख्य रूप से जिम्मेदार बताया गया। एसआईटी ने हादसे के पीछे किसी बड़ी साजिश से भी इनकार नहीं किया और कहा कि गहन जांच की जरूरत है।
एसआईटी ने तहसील स्तर के पुलिस प्रशासन को भी दोषी पाया है। एसडीएम, सीओ, तहसीलदार, इंस्पेक्टर और चौकी इंचार्ज ने लापरवाही बरती है। एसडीएम सिकंदरा राव ने बिना कार्यक्रम स्थल का मुआयना किए सत्संग की इजाजत दे दी और वरिष्ठ अधिकारियों को जानकारी तक नहीं। आरोप है कि एसडीएम और सीओ ने कार्यक्रम को गंभीरता से नहीं लिया। आयोजकों ने तथ्यों को छिपाकर सत्संग की इजाजत दी। नियमों का पालन नहीं किया गया। रिपोर्ट के अनुसार आयोजकों ने भारी भीड़ को कंट्रोल करने के लिए जरूरी व्यवस्था तक नहीं की। आयोजक मंडल से जुड़े लोग अव्यवस्था के लिए दोषी हैं। आयोजकों ने जिन लोगों को बिना वेरिफिकेशन से जोड़ा, उनकी वजह से हादसा हुआ। रिपोर्ट में कहा गया कि आयोजक कमेटी ने पुलिस के साथ दुर्व्यवहार किया। आयोजकों ने पुलिस को कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण करने से रोका था। भीड़ को संभालने के लिए बैरिकेडिंग और सेफ पैसेज तक की व्यवस्था नहीं थी। हादसा होने पर आयोजक कमेटी के लोग और सेवादार मौके से फरार हो गए। जो दोषी और जिम्मेदार लोग हैं उनको एसआईटी जांच में बचाने का काम हुआ है। वहां के जिलाधिकारी और एसपी मुख्य रूप से दोषी और जिम्मेदार थे। इन दोनों को बचाने का काम हुआ है। हम लोगों ने पहले मांग करी थी कि सीबीआई से इसकी जांच कराई जाए या किसी हाई कोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश से पूरे घटना की जांच कराई जाए तो सही दोषी और गुनाहगार लोग गिरफ्त में आएंगे। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में 125 लोगों के बयान दर्ज किए हैं। इसमें डीएम, एसपी से लेकर सत्संग की इजाजत देने वाले एसडीएम और सीओ सिकंदरा राव भी शामिल हैं। 2 जुलाई को सत्संग स्थल में ड्यूटी में लगे पुलिस वालों के भी बयान दर्ज किए गए हैं। रिपोर्ट में सबसे अहम बात यह है कि एसआईटी ने कहीं भी सूरजपाल उर्फ भोले बाबा का जिक्र नहीं किया। यानी हादसे के लिए सूरजपाल उर्फ भोले बाबा को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है। ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या पाखंडी बाबा नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा को बचाने की कोशिश हो रही है। सभी शासन एवं प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें। हमें विश्वास है जो भी उपद्रवकारी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। हादसे के 4 दिन बाद बाबा सूरजपाल ने मीडिया में अपना बयान जारी किया था और कहा था कि शासन प्रशासन पर भरोसा है, उपद्रवी बख्शे नहीं जाएंगे। हालांकि बाबा अभी फरार है, कहां छिपा है ये किसी को नहीं पता। पुलिस की एफआईआर में भी सूरजपाल का नाम तक नहीं है। एसआईटी रिपोर्ट में भी सूरजपाल को घटना के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। बाबा के सवाल पर यूपी सरकार के मंत्री संजय निषाद का कहना है कि अभी जांच जारी है, कोई भी दोषी नहीं बचेगा। तो चूंकि जांच लिखी हुई है, माननीय मंत्री को धन्यवाद दूंगा कि तत्परता दिखाई, खुद मौके पर गए। अब जांच बिना जांच, भारत में देखो बिना जांच के किसी को कह देना कुछ नहीं है। जांच में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, निर्दोष हो जाते हैं, छूट जाते हैं, और जांच में जो निर्दोष दोषी रहते हैं उसमें नहीं रहते हैं, उनको फिर जोड़ा जाता है। जांच का विषय, जब जांच अधिकारी जो नियुक्त है, जांच के लिए जो एजेंसी नियुक्त है, अब उसकी जिम्मेदारी बनती है कि कब जल्दी से जल्दी जांच करके। सवाल यह है कि क्या वोट बैंक की वजह से नेता चुप्पी साधे हुए हैं और बाबा साकार हरि उर्फ भोले बाबा पर कोई बयान नहीं दे रहा है। लेकिन घटना को लेकर सीएम योगी फुल एक्शन में है। एसआईटी रिपोर्ट आते ही अधिकारियों पर गाज गिर गई। एसडीएम सिकंदरा राव, सीओ सिकंदरा राव, चौकी इंचार्ज कचौरा, चौकी इंचार्ज पोरा समेत 6 अधिकारियों को तत्काल सस्पेंड कर दिया गया है। घटना की जांच के लिए गठित एसआईटी में एडीजी आगरा जोन अनुपम कुलश्रेष्ठ और अलीगढ़ कमिश्नर चैत्रा बी भी शामिल हैं। जांच कमेटी ने मृतकों के परिजनों और घायल श्रद्धालुओं के भी बयान दर्ज किए हैं। प्रशासन पूरे एक्शन में है। बाबा सूरजपाल के मुख्य सेवादार देव प्रकाश मधुकर समेत कई आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। आरोपियों से पूछताछ के आधार पर कई और लोगों पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। योगी सरकार ने 6 अधिकारियों को सस्पेंड किया है।
आइए आपको दिखाते हैं कि किस किस पर गाज गिरी है। अधिकारियों पर योगी का हंटर चला है। सिकंदर राव एसडीएम को सस्पेंड कर दिया गया है। सिकंदर राव सीओ को भी सस्पेंड किया गया है। साथ ही साथ तहसीलदार भी सस्पेंड हुए हैं। उसके साथ साथ चौकी इंचार्ज कचौरा भी सस्पेंड किए गए हैं। चौकी इंचार्ज पोरा को भी सस्पेंड किया गया है। ये वो लोग हैं जिनके ऊपर गाज गिरी, यानी जो प्राथमिक आप कह सकते हैं एसआईटी की फाइंडिंग्स थी, उसमें ये लोग मूलतः बेसिक रूप से जिम्मेदार थे। आगे बढ़ते हैं। 2 जुलाई को हाथरस में हुए हादसे में 121 लोगों की जान चली गई। हादसे की तस्वीरें रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। घटना ने पूरे देश को झंझोर कर रख दिया। पिछले 7 दिन से शासन और प्रशासन एक्शन में है। कई गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन लोग सवाल उठा रहे हैं कि बाबा सूरजपाल के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की गई है। पीड़ित परिवार बहुत आक्रोशित है और बाबा की गिरफ्तारी की मांग भी कर रहे हैं। सवाल यह है कि असली दोषियों के खिलाफ बुलडोजर वाला एक्शन कब चलेगा। बावन से कही जाए या मानो तुम कुछ चमत्कार दिखाते या तुम कर भगवान है तुम्हारा नाम था। और ये अंधविश्वास अगर आज खत्म नहीं हुआ तो आगे चल के और भी बढ़ेगा, और भी बाबा आएंगे ऐसे, वो भी खिलवाड़ करेंगे अपनी ऐसी जनताओं के साथ। प्रशासन वो चीज है, जमीन में तो खुद के आदमी व्यक्ति को निकाल लेता है। बाबा कहते हैं इतना बहुत ताकतवर था जो बाबा को नहीं निकाल पाए ये लोग। 40 पुरुष ले रही हैं तुम और जनता आ रही है 80,000, 4 लाख। हाथरस हादसे को 7 दिन बीत चुके हैं। पीड़ित परिवारों में मातम पसरा है। कई परिवार उजड़ गए हैं। किसी की मां गुजर गई है तो किसी ने अपने मासूम बच्चे को खो दिया है। सत्संग में मौत के समागम में 121 जिंदगियां समा गई। भगदड़ के उस मंजर को याद करके अभी भी लोग सिहर जाते हैं। सत्संग स्थल पर जैसे मौत नाच रही थी। पीड़ित परिवारों का एक ही सवाल है, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी, उन्हें इंसाफ कब मिलेगा। पीड़ित लोग एसआईटी जांच से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। ये बताइए, कोई बाबा जी होते हैं उनकी ये वो थी, अगर वो जाते हैं तो अब लाशें कोई भी जनता मरती है तो उनको देखने तो आते हैं, कोई भी सही। हमारी जनता मतलब हजारों लोगों को मतलब बाबा जी को देखने आ रही है, तो हमारी मत इतने लोग मर रहे हैं तो उनको देखने बाबा जी आते नहीं है। हाँ बिल्कुल। अब 52 से कही जाए या मानो तुम कुछ चमत्कार दिखाते या तुम कर भगवान है तुम्हारा नाम था। साकार विश्वरी, नारायण विश्वरी, भोले बाबा, तो तुम भी तो अपना करिश्मा कुछ दिखाते, लेकिन ऐसा कुछ उन्होंने भी नहीं किया। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में तहसील स्तर के अधिकारियों को लापरवाही का दोषी माना है। एसडीएम और सीओ समेत 6 अधिकारियों पर निलंबन की गाज गिरी है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि रिपोर्ट में बाबा सूरजपाल का नाम तक नहीं है, जिसको लेकर कुछ पीड़ित परिवारों में गुस्सा है तो कुछ बाबा को अभी भी निर्दोष बताने में लगे हैं। अभी एसआई टीम ने जांच की है, उसने 6 अधिकारी को सस्पेंड किया। कितना संतुष्ट है इससे? नहीं सर, हम तो संतुष्ट नहीं सर। क्या चाहते सर? इसमें हम तो बाबा को दोषी मानते हैं, वहाँ के जो कर्मचारी थे उनको दोषी मानते हैं। बाबा ने आगे दोबारा ये पीछे कहीं नहीं देखा कि मेरे जो भक्त थे वो इतने खत्म हो गए, मर गए, उनको पता नहीं पड़ा होगा। 5 मिनट बाद ही उनको कॉल पहुँच गई, बाबा लौट के नहीं आए उधर से। ये तो बात लीवा बहुत ही हो रही है कि 6 उनको पकड़वा दिया, पब्लिक थोड़ी शांत हो जाए, इससे सर हम संतुष्ट नहीं है सर। बाबा का नाम किसी एफआईआर में नहीं केस है? कहीं नहीं सर। इसमें किसी ने एफआईआर नहीं कराई बाबा के खिलाफ? इसमें सर, इसमें शासन प्रशासन दोनों मिले हुए हैं और दोनों ने ही बाबा को सपोर्ट कर रखा हुआ है। एक बाबा को नहीं पकड़ पा रही सरकार। बाबा का नाम ही किसी दर्ज? वही तो, क्यों दर्ज क्यों नहीं है जब इतना बड़ा हादसा हो गया तो? या फिर किसी और ने करवाया हादसा, इसलिए नाम बाबा को छुपा रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर सूरजपाल अभी तक सामने क्यों नहीं आया।
हादसे के बाद से वो फरार क्यों हैं? हादसे में अपना सब कुछ खो चुके कई परिवारों की आंखें खुल चुकी हैं। वो भोले बाबा के पाखंड को पहचान चुके हैं और अब समझ रहे हैं कि खुद को नारायण बताने वाले बाबा का सच क्या है। अपनी मां को खो चुके परिवार ने सरकार से सवाल किया है कि बाबा को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा, अधिकारियों को सस्पेंड करने से क्या होगा। कौन निलंबित हुआ है, क्या हुआ है, क्योंकि हमारा जो अब तक का चला आ रहा है सबसे मेन मुद्दा यही है कि बाबा को पकड़ा जाए, बाबा के ऊपर कार्रवाई की जाए, बाबा को जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। हमारा बस यही मुद्दा है। बाबा का नाम तो कहीं किसी एफआईआर में या किसी मृतक ने भी इसी बात को सोचकर सबसे ज़्यादा दुख होता है कि ये सब कुछ होने के बाद भी बाबा का नाम क्यों नहीं है, सरकार क्यों उसको दोषी नहीं मान रही है। किसी मृतक ने भी जिसके परिवार में जी किसी ने एफआईआर उनके बाबा के नाम से नहीं करा, क्यों नहीं कराई है? इसका मतलब हुआ कि उनका अभी भी विश्वास बाबा पे टिका हुआ है, यानी कि वो अंधविश्वास में जी रहे हैं। आज भी चाहते हैं वो कि बाबा दोबारा आना चाहिए, सत्संग होना चाहिए और हम दोबारा बाबा पे जाने चाहिए, यही वजह हो सकती है। लेकिन इस परिवार से तो पूरी तरीके से बाबा का बहिष्कार करते हैं। ऐसे बाबा बिल्कुल पाखंडी हैं और दोबारा ऐसा कोई भी सत्संग या आयोजन नहीं होना चाहिए। ये हमारी इस चीज़ के लिए बिल्कुल साफ क्लियर बात है। हाथरस हादसे पर अब तक 4 जांच रिपोर्ट का वर्जन सामने आ चुका है। पुलिस की रिपोर्ट, प्रशासन की रिपोर्ट, एसआईटी की रिपोर्ट, न्यायिक जांच की रिपोर्ट। 4 में से 3 जांच रिपोर्ट ने अपनी जांच में सूरजपाल उर्फ भोले बाबा को हादसे के लिए बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं ठहराया है। ये समझिए कि 4 तरह से जांच में भगदड़ की वजह एक जैसी ही सामने आ रही है। पुलिस ने अब तक बाबा के मुख्य सेवादार समेत 11 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन क्या इतनी बड़ी भीड़ जुटाने के लिए बाबा जिम्मेदार नहीं है? हाथरस में हुई दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बेहद संवेदनशील हैं। जिस दिन घटना हुई उन्होंने तत्काल डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को मौके पर भेजा, स्वयं अगले दिन वहां पर गए, देखभाल करी, घायलों की देखभाल करी और परिजनों को घर भिजवाने की व्यवस्था करी। साथ ही साथ कड़े निर्देश दिए थे कि कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाए। बाबा साकार हरि पर शासन और प्रशासन कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। बाबा के खिलाफ कोई भी गिरफ्तारी वारंट भी जारी नहीं किया गया है, न ही उसका नाम एफआईआर में है और न ही किसी जांच रिपोर्ट में है। हालांकि उसके करीबी लोग जरूर पुलिस की रडार में हैं। 65 से अधिक लोग निशाने पर हैं। यूपी पुलिस की 12 टीमें हरियाणा, एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश में लगी हुई हैं। 200 से अधिक मोबाइल नंबरों की पड़ताल की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। आगे बढ़ते हैं। हाथरस में सत्संग कार्यक्रम का मुख्य आयोजनकर्ता देव प्रकाश मधुकर है। जी हां, देव प्रकाश मधुकर है। वो भोले बाबा उर्फ नारायण सरकार हरि के नाम से जाना जाता है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी से पूछताछ में बड़े खुलासे भी हुए हैं। हादसे के बाद बाबा ने उसे काफी देर तक बात भी करी थी, लेकिन सरकार और प्रशासन के रडार पर 60 से ज्यादा और लोग भी हैं। पुलिस कुछ अनजान नंबरों की जांच भी कर रही है जो हादसे के वक्त सक्रिय थे। इस बीच हैरान करने वाली बात यह है कि बाबा के अंधभक्त अभी भी उन्हें परमात्मा मान रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। हादसे की जांच के साथ आरोपियों पर एक्शन तेज है। सत्संग के आयोजनकर्ता और बाबा सूरजपाल के करीबी लोग पुलिस के टारगेट में हैं। बाबा की संपत्ति कई राज्यों में फैले आश्रम से लेकर उससे मिलने जुलने वाले लोगों पर भी पुलिस की नजर है। बाबा के मुख्य सेवादार देव प्रकाश मधुकर से पूछताछ में नए नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस मधुकर की फंडिंग से जुड़े बयान, उसके मोबाइल लोकेशन, कॉल डिटेल्स, बैंक खातों की डिटेल भी उसकी गहराई से पड़ताल कर रही है। इन्वेस्टिगेशन के बारे में रेगुलर अपडेट्स डिस्ट्रिक्ट पुलिस दे रही है, आईजी रेंज दे रहे हैं। मैं जानता हूँ शायद लास्ट काउंट पे 9 या 10 गिरफ्तारियां इसमें हो गई थी और जिसका जितना दोष है उसका आकलन पुलिस कर रही है और उसके अनुरूप गिरफ्तारियां भी की जा रही है और ऐसी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है जिससे कि न्यायालय में सभी को दंडित किया सके, कोई छूटने ना पाए। जुडिशियल इंक्वायरी है, जुडिशियल इंक्वायरी ने अपनी विजिट की है और उन्होंने अपना परीक्षण भी किया है। मुझे विश्वास है कि वो कई बार ऐसा करेंगे, तब जाकर के वहां से रिपोर्ट आएगी, क्योंकि वो बहुत गहनता से काम उनको करना होता है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि विवेचना पूरी निष्पक्षता से हो रही है। जिसका जितना दोष सबूतों के आधार पर पुलिस पाएगी, कार्रवाई करेगी।
हादसे की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग भी अपनी तफ्तीश में जुटा है। आयोग ने अधिकारियों के साथ बैठक की। एसपी, डीएम सहित कई अधिकारियों के बयान दर्ज किए गए। 7 जुलाई को 5 घंटों में 34 लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं। कुछ चश्मदीद और मीडिया कर्मियों से भी पूछताछ की गई है। हादसे को लेकर भोले बाबा उर्फ नारायण साकार हरि चौतरफा सवालों के घेरे में हैं। सरकार और प्रशासन भले ही बाबा को लेकर अभी ज्यादा कुछ नहीं बोल रहे हों, लेकिन उसकी संपत्ति से लेकर सत्संग तक सारी जानकारी जुटाई जा रही है। हैरानी की बात यह है कि इतने बड़े हादसे के बावजूद बाबा के अंधभक्त उन्हें दोषी मानने को तैयार नहीं। हादसे पर सैकड़ों लोगों की मौत पर इस बुजुर्ग महिला भक्त का तर्क भी सुनिए। धर्म अन्याय घोर और झूठ 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 चल रही है, निकल कहीं सत्य। आज जितने आरोप परमात्मा को लगाए गए वे सब झूठ 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 में चैलेंज कर रहे। झूठ झूठ, एक बात भी नहीं सत्य। जो भीड़ में जो लोग खत्म हो गए, जो अरे वो तो हो गए, जिनकी आई वो चले गए। दुनिया की तीर्थ यात्रा आते हैं, रेलें पलट जाती हैं, बसें पलट जाती हैं, दुनिया के हरिद्वार कहीं केदारनाथ कहीं पलट जाती हैं, तब कहने पकड़ने जाता। बताओ ना, वो तो एक फूल नहीं लेते, परमात्मा सब दुनिया देता है, वे कछु लेते नहीं। हम दर्शन करते हैं, अपने आते जाते हैं, हरि जी की बड़म्बाड़ी सुनते हैं, हरि जी के प्रवचन सुनते हैं, उसके बाद में समाप्त के बाद होने के बाद में अपने घर चले जाते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो हरि जी से निकल आए थे, उसके बाद में ये घटना हुई है। और फिर भी हरि जी, हमें इतना पूरा विश्वास है कि मेरे हरि जी आएंगे और आप लोगों के सामने भी वचन देंगे। लेकिन वो ऐसा है कि अभी अभी ताई घटना हुई है, इसलिए वो अपने भक्ति में लीन है और अपनी क्रिया बना रहे हैं। आगरा की तस्वीरें देखिए। आगरा में बाबा सूरजपाल के घर के बाहर बड़ी संख्या में महिलाएं माथा टेकती नजर आईं। हर मंगलवार को महिलाएं यहां आती हैं। पिछले मंगलवार को ही हाथरस में बड़ा हादसा हुआ था। हादसे को अभी 1 हफ्ते भी नहीं गुजरा कि बाबा के अंधभक्त यहां पर फिर से जुटने लग गए। परमात्मा के दर पे कोई चेटी नहीं मरी है। अब ऐसा बड़ा हादसा कैसे हो गया? ये तो कर 4 से 20 है करा हुआ है, अब तक कोई हत्या नहीं हुआ है परमात्मा के माँ। वो तो छलिया है, कभी कहा तुम्हें स्वयं दर्शन होते हैं, जिनके भक्तन ने स्वयं दर्शन होते हैं परमात्मा के। माँ नहीं जाएंगे तब भी होते हैं घर में दर्शन। देखो, अगर प्रभु जी अगर वापिस आ जाते तो और ज्यादा पब्लिक मरती, और ज्यादा पब्लिक मरती अगर प्रभु जी वापिस आ जाते, क्योंकि बहन भाई फिर भागते उनके दर्शनों के लिए, तो इसलिए प्रभु जी जाना उचित समझा। बाबा सूरजपाल ने हाथरस, मैनपुरी, मथुरा से लेकर आगरा तक कई जिलों में अपना पाखंड फैला रखा है। उसके कई लाखों फॉलोअर्स हैं। हर मंगलवार को उसके समर्थक मैनपुरी समेत अलग अलग आश्रमों में जुटते हैं और उन्हें भगवान की तरह पूजते हैं। यही वजह है कि बिना ठोस सबूत के प्रशासन और सरकार बाबा पर हाथ नहीं डाल रही। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।